कोरोना के बाद अब पोलैंड ने राजधानी शिमला में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवदार के पेड़ों से गिरने वाले पोलैंड से वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे एलर्जी के मामले भी एकाएक बढ़ गए हैं। बात आईजीएमसी की करें तो रोजाना 10 से 15 लोग पोलैंड से प्रभावित यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर के जिन जगहों पर देवदार के पेड़ हैं, वहाँ पर समस्या अधिक है। ज्यादातर पंथा घाटी, विकास नगर, बीसीएस, छोटा शिमला, जाखू, आईजीएमसी, हिमलैंड, कनलोग समेत आसपास के इलाकों में देवदार के पेड़ हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अस्पतालों के पास पेड़ों से पोलन गिरने के कारण हो रही है। पोलन हवा में मिलने के बाद सीधा सांस के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से पोलन शरीर के अन्य हिस्सों में भी प्रवेश करता है। इससे आंख, कान, नाक और गले में संक्रमण हो जाता है, जिसके चलते इन दिनों अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनकराज ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पोलन गिरता है। ऐसे में इस मौसम में सबसे अधिक अस्थमा रोगियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों से निकलने वाले पोलन से ऐसे लोगों को जिन्हें इस तरीके के लक्षण हैं, उन्हें बचना चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आवश्यक होने पर मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि दमा रोगी आवश्यक होने पर ही मुंह पर मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें। अगर इस दौरान कोई इनहेलर का इस्तेमाल स्वयं करता है तो वो घातक साबित हो सकता है। इलाज के दौरान पहले डॉक्टरों से परामर्श लें। अस्थमा सांस से जुड़ी बीमारी है। मरीज को इस दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं सांस की नली में सूजन आ जाती है। इससे फेफड़ों में दबाव महसूस होता है। मरीज की सांस फूलने लगती है। खांसी के साथ सीने में जकड़न के अलावा सांस लेने में दिक्कत होती है। जी, प्रतिवर्ष ये जब इस पतझड़ का ये मौसम आता है तो इस वक्त ये पेड़ों से काफ़ी अधिक संख्या में पोलन का जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो ये पोलन जो है ये लोगों के अंदर, खासकर जिनके सांस की समस्या रहती है, जिनको स्किन की समस्या होती है, कईयों को आंख में जलन पैदा करता है, कईयों को स्किन में ये डर्मेटाइटिस की स्थिति पैदा करता है और कुछ लोगों को ये सांस लेने में समस्या जैसे अस्थमा का अटैक भी लोगों को हो सकता है। इसमें एहतियात यही है कि लोगों को जैसा आजकल के वर्तमान समय में भी कहा जाता रहा है बार बार कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने श्वसन तंत्र को और आँखों को, जहाँ जिस भी शरीर के हिस्से में आपको इससे एलर्जी होती है, उस हिस्से को इससे बचा के रखें। तो कोई मामले भी आ रहे हैं जिस तरह से आजकल पोलन झड़ना शुरू हुआ है तो? और बिल्कुल जी, एलर्जी के मामले इस सीजन में बढ़ते हैं, तो उन सबको यही एहतियात है कि बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना है तो अपने जो सेंसिटिव अंग हैं शरीर के, जहां उनको एलर्जी होती है, प्रतिवर्ष उनको ये आभास इस चीज़ का होता है, तो उनको बचा कर रखें। दूसरा सर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो अस्पताल में PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।